नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम फली दाने वाली भरवा बैंगन बनाएंगे। हमने यहाँ पर आधा किलो बैंगन लिए हैं। इसका मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 पिंच हींग और नमक स्वादानुसार। मसाले का स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सौंफ। हम इनको फली दाना के साथ पीस लेंगे। 2 कटी हुई प्याज, 4 चम्मच तेल, आधा कटोरी भुना हुआ फली दाना, 2 चम्मच तिल, 6-7 कली लहसुन, 1 इंच अदरक और कुछ नारियल। सब्जी छौंकने के लिए कुछ खड़े गरम मसाले। बैगन को हमने धोने के बाद इनको अच्छी तरह से पोंछ कर रखा है। भरवा बैगन बनाने के लिए हमने इस तरह से मीडियम आकार के बैगन लिए हैं। ना ये तो बहुत छोटे हैं ना बड़े। इस तरह से मीडियम आकार के बैगन लेने में उसमें मसाला भरने में सहूलियत होती है। हम बैगन को बाद में काटेंगे, क्योंकि अगर हम पहले से बैगन को काट के रखेंगे तो वह काले पड़ जाएंगे। हम अब पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले फली दाने, तिली, अदरक, लहसुन और नारियल को अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब हम जार में डालकर पीसेंगे। मसाले अच्छी तरह से पीस चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी जार में डालेंगे कटी हुई प्याज, अदरक और लहसुन। अब हम इनको दरदरा पीसेंगे। दरदरा पिसा हुआ मसाला अच्छी तरह से और बहुत जल्दी भुन जाता है। अगर आप चाहते हैं तो प्याज को घिस कर भी डाल सकते हैं। अब हम प्याज मसाला पीस लिया है। फली दाने और प्याज वाला मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको भूनकर मसाला तैयार करेंगे। सब्जी बनाने के लिए अब हम बैगन को कट करते हैं। इस तरह से हम बैगन का ऊपरी हिस्सा काट कर थोड़ा सा अलग कर देंगे, जिससे हमारा बैगन पूरी तरह से पक सके। और थोड़ा सा बढ़ा हुआ हिस्सा ये भी काटेंगे। अब हम इसमें कट लगाएंगे। बैगन में हमको कट इतना लगाना है जिससे दूसरी तरफ से यह जोड़ा रहे। एक कट लगाने के बाद अब हम दूसरा कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद चेक करेंगे कि कहीं बैगन में कीड़े तो नहीं हैं। इस तरह से आप भी चेक कर लें। इसी तरह से हम सारे बैगन काटेंगे। इस प्रकार हमने सारे बैगन काट कर रखे हैं। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। इस तरह से बैगन को खोल लें, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा नमक भुरकें। हम नमक इसलिए डालेंगे जिससे बैगन अंदर से फीका ना लगे। अब हम तेल गरम होने रख देते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर इसको गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालकर बैगन को 5 मिनट भूनेंगे। गरम तेल में एक एक करके बैगन डालेंगे। इस तरह हल्का सा तेल में डालकर भूनने से बैगन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। इनको घुमाते हुए हम 5 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसके बाद मसाला तैयार करेंगे। इसमें घुमाते हुए बैगन को चारों तरफ से हल्का सा भूनना है। भूनते हुए अब 5 मिनट हो चुके हैं। हमने जो इसमें हल्का सा नमक डाला था अंदर, वह भी अच्छी तरह से बैगन में चला जाएगा और तेल में भुनने से बैगन का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और इन्हें बाउल में रख लेते हैं। बैगन को हल्का सा भून लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डालने के बाद छौंका लगाकर इसका मसाला तैयार करेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और कुछ राई और अब खड़े गरम मसाले। इसके बाद हम डालेंगे पिसा हुआ प्याज। खड़े मसाले का छौंका लगाने से मसाले वाली सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम इनको चलाते हुए धीमी आंच पर सुनहरा भूनेंगे। इस प्रकार धीमी आंच पर भूनते हुए प्याज सुनहरी होने लगी है। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं। सूखे मसाले में हमने यहाँ पर 2 चम्मच धनिया लिया है और 1.5 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि बैगन की सब्जी थोड़ा तेज मसाले वाली ही अच्छी लगती है। आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा करें। और हम नमक भी थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि हम बैगन में थोड़ा सा नमक पहले ही डाल चुके हैं। अब हम इसको प्याज के साथ भून लेंगे। अब प्याज सुनहरी हो चुकी है। इसमें सभी सूखे मसाले डाल देंगे। सूखे मसाले डालने के बाद हम इसको 2 मिनट और भूनेंगे।
इस प्रकार सूखी मसाला डालने के बाद अब मसाला में से तेल निकलने लगा है। मसाला बहुत अच्छी तरह से सुनहरा हो गया है। आप मसाले को बिल्कुल भी कच्चा ना रखें। अब हम पिसे हुए फल्ली दाने डालेंगे। पिसे हुए फल्ली दाने डालने के बाद हम इसको भी तेल छोड़ने तक भूनेंगे। इस प्रकार फल्ली और तेल वाला मसाला डालने के बाद मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुनकर तैयार है। अब हमने भुना हुआ मसाला प्लेट में निकाल कर रख लिया है। भरवा बैगन बनाने के लिए मसाला बनकर तैयार है। अब हम बैगन में मसाला भरेंगे। इस तरह से बैगन को खोल लें और चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मसाला भरें। आपसे चम्मच से अच्छी तरह से नहीं बनता है तो इस तरह से हाथ से भरें। मसाले को अच्छी तरह से भरने के बाद इसको सब तरफ से दबा दें। इस तरह से मसाला भरने के बाद एक्स्ट्रा मसाले को निकाल लें, अच्छी तरह से दबा दें। मसाला आप अच्छी तरह से भरेंगे तो वह सब्जी बनाते समय निकलेगा नहीं, इसलिए दबाते हुए मसाला भरें और जो भी एक्स्ट्रा मसाला हो उसको निकाल दें। इसी प्रकार से हम सारे बैंगन भरेंगे। भरवा बैंगन बनाने के लिए मसाला भरकर तैयार कर लिया है। हमारा कुछ मसाला बच गया है। बचे हुए मसाले को फिर हम बैगन पकने के बाद ऊपर से डाल देंगे। अब हम इसका छौंका लगा लेते हैं। बैगन का छौंका लगाने के लिए हमने पैन गरम होने रख दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके इस तरह से बैगन रखेंगे। बैंगन रखने के बाद बहुत धीरे से घुमाएंगे हम इनको, क्योंकि मसाला निकल जाएगा। हमने बैंगन को अच्छी तरह से घुमा दिया है और यह पकने लगे हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। ढक्कन बंद करने के बाद हम इसको 5 मिनट और धीमी आंच पर पकाएंगे, क्योंकि बैंगन को हमने तल लिया था, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बैंगन को हम एक बार फिर से बीच में चेक करेंगे और इसको हल्का सा और घुमा देंगे। और अब बैंगन अब काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अब हम इसमें बचा हुआ मसाला डाल देंगे, जो मसाला हमारा भरने के बाद बचा था, और हम इसको 2 मिनट और ढककर पकाएंगे। बैंगन पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। इस तरह से बैंगन बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। इसमें चाकू बहुत आसानी से जा रहा है और ये अच्छी तरह से भूनते हुए पक चुके हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। भरवा बैगन बनकर तैयार है। आप इनको रोटी, नान, पूरी और पराठे के साथ परोसिए।